सक्सेस 2 कौड़ी की होती है। कितने की? 2 कौड़ी मतलब किसी कीमत की नहीं होती है, लेकिन मिल जाती है जब आप कुछ ख़ास चीज़ समझ जाएं। 2 वीडियोस देखे मैंने। एक तो देखा जूनियर इंडियन आइडल, उसमें बच्चा आया। उस बच्चे को देखकर मुझे लगा ये थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। तब तक जजेस को भी लगा वो अजीब बिहेवियर कर रहा है। उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। आप लोग भी देखेंगे उस गाने को तो आपको भी समझ में आ जाएगा उसके अंदर में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद फिर उसने गाना गाया, बहुत बढ़िया गाना गाया। जजेस ने उसको इसलिए मना कर दिया, उसमें से एक जज बड़ा सही चीज़ बोला, उसको आप समझ लीजिए। उसने कहा बेटा संगीत हम सब से ऊपर है, हम या तुम संगीत के ऊपर नहीं हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप अपनी कला में माहिर भी हो जाएं, तब भी आपकी हालत ऐसी होगी। अगर कोई एग्जामिनर या जज आपको नहीं फेल करेगा तो लाइफ कर देगी, कि लाइफ एक इम्पार्शियल मशीन है। तो सक्सेस 2 कौड़ी की होती है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ होता है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो सक्सेस आपको ऐसे ही मिल जाती है और आप उसको उठाकर साइड में रख देते हो। जैसे ग्लास, जब पानी पीना होता है यूज़ किया उसके बाद रख दिया। सक्सेस के साथ ही मैं आपको एक और मूवी रिकमेंड करूँगा। मूवी इस आदमी के ऊपर है। जब उसको आप आदमी को देखेंगे तो आपका इंप्रेशन सब ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप इम्प्रेस्ड नहीं होंगे। इम्प्रेस्ड हम लोग तब होते हैं जब हमको स्टार्स दिखाए जाते हैं, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स। इस फिल्म का नाम है कंकशन। कंकशन मतलब होता है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना और अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका सर कहीं टकराए तो अंदर में ब्लीडिंग होती है, चोट लगती है, उसको कंकशन बोलते हैं, हेमरेज होता है। तो डॉक्टर उमालू एक बहुत पैशनेट डॉक्टर है। डिफरेंट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि नोबेल प्राइज़ में भी अगर कोई जीतने वाला है नोबेल प्राइज़, तो उसको अपने सब्जेक्ट के अलावा अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, रिसर्चर हैं और आपको केमिस्ट्री के साथ साथ नॉवेल लिखना पसंद है, तो आपके नोबेल प्राइज़ जीतने के चांसेस डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। अगर आपको एक्टिंग पसंद है तो वो चांसेस मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 23% बताया था। तो जब ये फिल्म शुरू हुई तो कोर्ट में इसकी गवाही चल रही थी किसी केस को लेकर के। तो बताया आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, क्या पढ़ा है? बताया मैंने ये पढ़ा है, डॉक्टरी की है, लेकिन उसके साथ साथ उसने बताया कि मैं म्यूज़िक की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं MBA भी कर रहा हूँ। उसको शौक़ है पढ़ने का। और हर एक केस को वो, हर एक पेशेंट उसके फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है। फोरेंसिक जानते हैं क्या होता है? फोरेंसिक मतलब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स। तो इसका काम था पोस्टमार्टम करना। और इसके पेशेंट कौन होंगे? डेड बॉडीज़। तो हर एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते समय वो डेड बॉडी से ही बोलता था कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। ऑब्वियसली कोई बड़ी चीज़ की होगी तभी तो उसकी फ़िल्म बनी है। उसके पास एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर आया। वो अमेरिकन फ़ुटबॉल जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, पैरों से खेलने वाले नहीं होते। वो एक तरह से लड़ाई होती है, देखा है आपने? ऐसे बॉल होती है, उसको लेकर भागते हैं लोग और एक दूसरे को खूब मारते हैं। और इसके साथ एक फ़ुटबॉल प्लेयर की डेड बॉडी आई, उसको उसने खोला, उसको समझ में नहीं आया कि इसको इतने सिम्टम क्या क्या। उसको पागलपन का सिम्टम था, उसको कान में आवाज़ें आती थीं, उसको स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं जिनको डबल पर्सनैलिटी होती है, ऐसी ऐसी बातें उसको सुनाई देती थी। उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा नहीं होता है। कम उम्र में, 50 साल की उम्र में अल्जाइमर्स के सिम्टम्स, मेमोरी लॉस होना या स्प्लिट पर्सनैलिटी होना नहीं होता है। और अगर कुछ होता है तो कम से कम CT स्कैन में या MRI में आ जाता है। लेकिन इसकी CT स्कैन MRI एकदम क्लीन थी। ये कंफ्यूज था और ये हाई प्रोफाइल केस था, बिकॉज वो जो पेशेंट था वो बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर था जिसने अपने आप को मार डाला था, सुसाइड कर लिया था। लेकिन ये पैशनेट था। पैशनेट इसलिए था क्योंकि इसकी जो टेस्ट होनी है वो, उसके लिए उसके हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि इसके ऊपर और ख़र्चा नहीं करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं अपना खर्चा करके ऑलमोस्ट $20,000
अपनी बचत की, ऐसे समझिए जैसे आपने खूब पैसे वैसे बचा के रखे हों अपने लिए कि मैं बुढ़ापे में उसे खाऊंगा पीऊंगा, वो पैसा बचा करके इसने यूज़ करना शुरू कर दिया उस पेशेंट को समझने के लिए। और उसको एक कमाल की चीज़ समझ में आई, जो मुझे लगता नहीं कि अभी भी उसकी वजह से दुनिया में इतना ज़्यादा क्लैरिटी आई है। उसने एक बीमारी खोजी। उसने बीमारी ये खोजी कि वुडपेकर या रैम जानते हैं, एक जानवर है, उसकी सर पे वो सींग होती है, ऐसे लड़ाई करते हैं, घोड़े टाइप के होते हैं। इस टाइप के जो जानवर हैं, इनके ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, कि जब इनका कहीं किसी चीज़ से टकराव होता है तो ये अपने इनके ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता। लेकिन आदमी का ब्रेन टकराने के लिए नहीं बना हुआ है। तो जितनी बार भी ये प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, शायद रग्बी को ही बोलते हैं ना, फुटबॉल पता नहीं, जितनी बार ये लोग टकराते थे, लड़ते थे, उतनी बार इन लोगों के ब्रेन में बहुत माइक्रो लेवल का कंकशन होता है। और उस कंकशन का मतलब चोट लगती है, वो इतनी छोटी छोटी चोट होती हैं कि वो सीटी स्कैन और एमआरआई में दिखती नहीं है, वो केवल माइक्रोस्कोप के ही नीचे दिखाई देंगे, ब्रेन सेल्स के अंदर ही दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है? पोस्टमार्टम में दिखाई देंगे, क्योंकि ज़िंदा आदमी का ब्रेन काट करके हम टेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पर जांचें करते हैं, एफएनएसी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स की जिंदा लोगों के साथ करते हैं, लेकिन ब्रेन की नहीं करते। ब्रेन की तभी करते हैं जब उसका कोई एरिया, कोई ट्यूमर टाइप का एरिया, उसको काट करके हमने भेज दिया और उसकी जांच हो रही है। लेकिन इसको क्लियरली समझ में आया, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हुई। और मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग सब पैशन वैशन भूल जाएंगे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फुटबॉल लीग, नेशनल फुटबॉल लीग कितने करोड़ की है पता नहीं, 100, 200, 300 मिलियन डॉलर्स की और बहुत ज़्यादा की ऑर्गेनाइजेशन है ये। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी वजह से बहुत कमाई होती है, बहुत लोगों को पैसे आते हैं। सब पीछे पड़ गए इसके कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। इसकी नौकरी छीन ली गई, इसके बॉस की नौकरी छीन ली गई, और उसको, वो भी FBI को इन्वॉल्व करके, पैसे उसे खा करके किए होंगे। फिर बेचारा चला गया, ये छोड़ छाड़ के चला गया कहीं और दूसरे शहर में गया, वहाँ पर अपना, इसको पोस्टमार्टम करना अच्छा लगता था और वो गया। बाद में दिखाते हैं कि इसको इनफैक्ट वाइट हाउस से कॉल आई कि आप देश के वन ऑफ द लीडिंग पोस्टमार्टम लीडर्स बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, दूसरों को गाइड करेंगे। बट ही रिफ्यूज्ड इट। उसको पोस्टमार्टम अच्छा लगता होगा, उसको समझना अच्छा लगता होगा, पेशेंट्स को समझना, बीमारी समझना। ये पूरी बातचीत जो मैंने की इस डॉक्टर की, कहीं मैंने सक्सेस की बात की? कहीं सक्सेस की बात नहीं की। केवल इस बंदे को समझना था, उस पेशेंट को समझना था। वो जो बच्चे गाना गा रहे थे, जिनको जजेस ने जज कर दिया और निकाल दिया, उनमें और जो सक्सेसफुल बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, दोनों में यही डिफरेंस है। उनको समझना है, सुर को समझना है, गा गा करके समझना है, और जब कभी मौका मिलेगा तो गा देंगे। इंडियन आइडल में गा देंगे, या घर पे गा लेंगे, या कहीं स्टेज शो में गा लेंगे। लेकिन ओवरऑल उनका फोकस क्या है? जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसकी गहराई को समझना है, उसमें अपना आनंद है, उसमें जॉय है। जब हमारा माइंड किसी चीज़ में और गहरे से इन्वॉल्व होते जाता है, उस इन्वॉल्वमेंट में एक तरह का जॉय है। जैसे खाना खाते समय, स्वादिष्ट भोजन करते समय बॉडी को अच्छा लगता है। कोई भी आदमी आपको बेस्वाद खाना खा करके इनाम देने की कोशिश करे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा खाना खाने में अपने आप में एक जॉय है। ऐसे ही एक तरह का जॉय है जब हमारा माइंड किसी चीज़ को पा जाता है और उसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है, और फिर आपको सक्सेस मिलती है, इसकी आप बहुत चिंता नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है ना, हमारे बच्चों के लिए आप है। मैं खुद भी अपने आप को अपना बच्चा ही बोलता हूँ। जब भी सक्सेस और फेलियर की बात दिमाग में आए, जब आपको लगे यार एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाले हैं या अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो अपने आप से पूछिए क्या चीज़ है जिसमें मैं अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। अगर आपको ये आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कुछ भी ऐसा मिल जाए जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करके कुछ समझ रहे हो, उसके बदले में एक हल्की फुल्की सी सक्सेस मिलती है, बट उसकी चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे
अच्छे अच्छे सिंगर्स को चिंता नहीं होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जहाँ चिंता किया कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना शुरू किया, वहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्शन ऐसा ही होता है जैसे आप जाना चाहते हैं इलाहाबाद, पहुंच जाएंगे बम्बई या दिल्ली, हो सकता है पा भी जाएं, हो सकता है आप किसी को इम्प्रेस कर भी लें, लेकिन अंत में आप जब शीशे में चेहरा देखेंगे तो उस इम्प्रेशन की कोई छाप दिमाग में नहीं रहेगी। अगर मैंने किसी बड़े आदमी को इम्प्रेस कर भी लिया तो उसका मेरे ब्रेन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, मेरी लाइफ के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एक ही चीज़ का इम्पैक्ट मेरी लाइफ के ऊपर होगा, और वो है किस चीज़ का, कितनी गहराई से मैं किसी चीज़ को समझ रहा हूँ। और इसी को मुझे लगता है लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं इसको, सक्सेस। सक्सेस 2 कौड़ी का होता है। अगर आपको ये दिख जाए, आपको कुछ मिल जाए एंजॉय करने के लिए, तो सक्सेस 2 कौड़ी का होता है।